हमारा हाल क्या है अपने मुखालिफिन के साथ। जहान का दुश्मन तो बहुत बड़ी बात है। राह चलते हुए कोई बंदा हमारे साथ सलाम ना ले तो हम उससे मिलना छोड़ देते हैं। हम किसी को सलाम करें, वो सलाम का जवाब ना दे, हम उससे मिलना छोड़ देते हैं। हम किसी को एक मरतबा फ़ोन करें, वो बेचारा परेशानी के अंदर हो, मसरूफ़ियत में हो, वो उज़र की वजह से फ़ोन ना उठा सके तो हम दूसरा फ़ोन करना गवारा नहीं करते। हम कहते हैं बस उन्होंने ही फ़ोन करेगा। यानी छोटी छोटी बातों पे हम तो रिश्ते तोड़ देते हैं। भाइयों के दरमियान नफ़रतें हैं, बहन भाइयों के दरमियान ऐसी ऐसी नफ़रतें हैं कि बहन नाराज़ हो, उसके भतीजे की शादी हो तो भाई शादी से पहले जाके माफ़ियाँ मांगता है, पाँव पकड़ता है, कहता है कि मेरी इज़्ज़त इसी में है, मेरी इज़्ज़त रख लो, वो शादी में आ जाना वरना सारा ख़ानदान तो मुझे ताने देगा तुम्हारी बहन शादी में नहीं आई। लेकिन वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। भाई नाराज़ हो, बहन चली जाती है माफ़ी मांगने के लिए, दुपट्टा उतार के पाँव में रख देती है कि मेरी इज़्ज़त रख लो, सुबह शादी में आ जाना, लोग क्या कहेंगे, मुझे ताने मिलेंगे कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है। लेकिन भाई के अंदर इतनी अकड़ और इतना गुरूर है कि वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। ये कोई जानी दुश्मन नहीं, सगी बहन है, परवाह ही नहीं करते। और क्या चाहते हो, वो तुमसे माफ़ी मांगने आया है, अपनी गलती तस्लीम कर। लोग कहते हैं कि अगर दरवाजे पे दुश्मन भी आ जाए तो उसे माफ़ कर देते हैं, यहाँ सगे बहन भाई आ जाते हैं माफ़ी मांगने के लिए। वो ऐसे खून सफ़ेद हो गए हैं, लोग परवाह ही नहीं करते। अहले बैत का नाम लेना, उनकी ग़ुलामी का नारा लगाना, ये बड़ा आसान है, मुंह से कहने की बात है। मुंह से तो लोग ये भी कह देते हैं ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, पढ़ते नमाज भी नहीं, एक अमल करने के लिए तैयार नहीं जिससे हुजूर राज़ी हों, और ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ऐसी कौन सी ग़ुलामी है जिसके अंदर कोई नेकी नहीं, सरकार की किसी सुन्नत पे अमल नहीं, किसी फ़र्ज़ के ऊपर अमल नहीं, लेकिन बंदा कहता मुझे मौत कबूल है। पता नहीं कौन सी मौत है जिसे लोग इन सारी नेकियों, इन सारे अहकामात को छोड़ के कबूल करना चाहते हैं। तो इमाम हसन ने अपने उस कातिल को माफ़ कर दिया। हमें आपकी ज़िंदगी से सिर्फ़ अगर यही सबक मिल जाए और हम इस पे अमल करने वाले बन जाएं, छोटी छोटी बातों पे हम नाराज़ हो जाते हैं, रिश्ते ख़त्म कर देते हैं, बस मरना जीना ख़त्म हो गया। बड़ा कोई बंदा साहिब मुरव्वत होगा तो जनाजे पे चला जाएगा, लेकिन फिर जनाजे पे जाना कोई मकसद तो नहीं रखता, कोई माना नहीं रखता। ज़िंदगी के अंदर रिश्तों की कदर होती है, बहन भाइयों की, लोगों की सारी मोहब्बतें, सारी वफ़ाएँ अहले इलाका के साथ हैं, अहले मोहल्ला के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं। भाइयों के साथ कोई मोहब्बत, कोई वफ़ा ही नहीं। भाई अपने भाई की बात सुन के अगर हमने बर्दाश्त नहीं करनी तो किसने बर्दाश्त करनी है। कोई दोस्त हो तो उसकी बात बर्दाश्त हो जाती है, सगे भाई की बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। अगर हम अपना ज़रफ़ वसी कर लें तो हमारे कई मामलात ऐसे हैं कि जो बिगड़ने की बजाय संवर सकते हैं। गुस्से के वक्त ज़बान पे काबू रखना ये भी बड़ा मुश्किल काम है। अगर इन चीज़ों को बंदा सीख ले तो रिश्ते बच सकते हैं। गुस्सा 2 मिनट का होता है सारे का सारा, किसी के ऊपर बड़े से बड़ा गुस्सा भी हो ना तो 2 मिनट के बाद ख़त्म हो जाता है। हमारे मुआशरे के अंदर जो बंदा मर्दानगी का दावेदार है उसकी सारी की सारी मर्दानगी अपनी बीवी के ऊपर आके ख़त्म होती है। बाहर किसी बंदे नाल गल नहीं कर सकता, उत्थे उच्ची आवाज़ नहीं होंदी, नज़रां उच्चियां नहीं होंदियां, वोटी दे अगे आके आखेगा मैं ही शेर शाह सूरी हाँ। सारी मर्दानगी लोग आके अपनी बीवियों पे उतार देते हैं। बड़ा गुस्सा आता है बीवी के ऊपर तो गुस्से की आखिरी हद ये होती है कि बंदा तलाक दे देता है। 10 मिनट के बाद गुस्सा उतर जाता है, बंदे की अकल ठिकाने आ जाती है कि मैंने ये क्या हरकत की है। फिर वो दौड़े लगाते हैं, भागते हैं, फ़लाँ के पास जाओ, फ़लाँ के पास जाओ, कोई हल निकालो, मैं तलाक दे बैठा। मैं तो गुस्से के अंदर था। गुस्सा 2 मिनट का होता है, खूनी रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, सारी सारी ज़िंदगी का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम रिश्ते ख़त्म करने के बजाय, ताल्लुक़ ख़त्म करने के बजाय थोड़ी देर के लिए गुस्सा ही बर्दाश्त कर लें
हमारा फ़ायदा होगा, रिश्ते बच जाएंगे। ये एक टोटका है, एक तरीका है गुस्सा ठंडा करने का। बंदा गुस्ल कर ले तो उसका सारा गुस्सा उतर जाता है। फरमाया अगर कोई बंदा लेटा हुआ हो तो वो बैठ जाए, अगर बैठा है तो वो खड़ा हो जाए, अगर खड़ा है तो वो चलने लग जाए। अपनी उस हालत को बंदा बदल ले तो उसका गुस्सा ख़त्म हो जाता है। लेकिन शैतान जब सर पे सवार हो तो वो कहते हैं कि अभी इसी लम्हे, एक सेकंड के अंदर मैंने फ़ैसला करना और ये अभी वाक़ई हो जाए, तो सारी ज़िंदगी का पछतावा रहता है। तो हज़रत इमाम हसन, आपकी ज़िंदगी ज़ुहद व तक़वा के एतबार से और हिल्म बुर्दबारी के एतबार से हमारे लिए एक नमूना है। हाँ, आपकी ज़िंदगी से सिर्फ़ यही एक सबक ले लें, गुस्से को काबू करना और फ़ैसला करने में जो हम जल्दी कर देते हैं इसमें थोड़ा सा तवक्कुफ़ करना। जल्दबाजी के फ़ैसले हमेशा गलत ही होते हैं, अक्सर गलत होते हैं। तो अगर सोच समझ के तसल्ली के साथ फ़ैसला किया जाए तो फिर उसमें बेहतरी आ जाती है। दूसरे नंबर पे आपका ज़ुहद और तक़वा। इमाम हसन मुज्तबा वो शहज़ादे हैं कि जिन्होंने 25 हज किए पैदल सफ़र करके। मदीनातुल मुनव्वरा में आपकी रिहाइश थी, मदीना से मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ़ लेके जाते पैदल। 25 हज आपने किए हैं पैदल सफ़र करके। शान ये थी कि आप पैदल गुज़र रहे होते, सवारियाँ छोड़ के लोग ज़मीन पे आ जाते थे कि हुज़ूर शरफ़ बख्शें, हमारी सवारी पे सवार हो जाएं। हम पैदल चलते हैं, आप सवारी पे सवार हो जाएं। लोग अपनी सवारियां छोड़ देते थे, आपकी बारगाह में पेश कर देते थे। लेकिन आपने फरमाया कि भाई तुम जाओ, मैंने इसी तरह सफ़र करना है। तो आप पैदल सफ़र करके हज के लिए जाया करते थे। इबादत के अंदर, तक़वे के अंदर आपका जो मकाम व मर्तबा था, अगर उसी को हम देखें, हमारे अंदर बड़ी कमज़ोरी, बड़ी कमी, बड़ी कोताही, बड़ी सुस्ती पाई जाती है इबादत करने में। हमारे पास इतनी सहूलत है, हमने मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आना है तो हम पैदल ना भी आएँ तो हमारे पास मोटरसाइकिल मौजूद है, हम 1 मिनट में मस्जिद के अंदर आ सकते हैं। हमारे पास मस्जिद में आके इतनी सहूलतें हैं, नरम कालीन है, ठंडी हवा है, सुकून के साथ हम 10 मिनट में आके नमाज अदा कर सकते हैं। इतनी सहूलतों के बावजूद हम नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार नहीं। और इमाम हसन मदीना शरीफ से मक्कातुल मुकर्रमा पैदल जाया करते थे। सख्त गर्मी में, मैदानी इलाका है, सख्त गर्मी में आप पैदल तशरीफ़ लेके जाया करते थे हज करने के लिए। तो अगर हम 2 चीज़ें सिर्फ़ इमाम हसन की ज़िंदगी से ले लें, हौसला, बुर्दबारी, सब्र करना, ज़ब्त करना और बर्दाश्त करना, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं बड़ा तकवे वाला हूँ और मेरे अंदर ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको कह रहा हूँ। उनकी ज़िंदगी पे अमल करना ये हम सब के लिए है। जिस तरह आप पैगाम सुन रहे हैं उसी तरह मैं भी बयान कर रहा हूँ, मैंने भी पढ़ा है, तो अमल हम सब ने करना है। जो आपके अंदर कमियां हैं, यकीनन उससे ज़्यादा मेरे अंदर कमज़ोरियां हैं, मेरे अंदर बड़ी कोताहियां हैं। तो हम सब ने मिलजुल के इन पे अमल करना है। इकट्ठे होकर हमने दुआ करनी कि या अल्लाह हम सब को नबी पाक अलैहिस्सलाम के नवासों की ज़िंदगी की तरह ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। कहने का मकसद सिर्फ यही है कि हम सारे अमल करने वाले बन जाएं। हो सकता है मैं कहूँ, आप में से कोई आमीन कहे और उसकी आमीन की बरकत से मैं अमल करने वाला बन जाऊँ। 2 चीज़ें, हौसला रखना, ज़ब्त करना, गुस्से के ऊपर काबू पाना, एक पहली चीज़, और दूसरे नंबर पे ज़ुहद, नेकी। अगर ये दोनों चीज़ें हम सीख जाएं और इन पे अमल करने वाले बन जाएं तो हमारी ज़िंदगी जन्नत बन सकती है। अल्लाह पाक हमें उनकी सीरत के ऊपर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।